मेरा नाम बोलो। अब हमारे सामने प्रियांशु सर 2 शब्द बोलेंगे। Good morning, students. Today is 15 August, and this is the celebration and festival of our country. This festival leads to a great wish to our heart, and it increases our enthusiasm in our mind also. This festival is not a separate festival like a Holi and Diwali and Eid. It is a such type of festival that is celebrated in all over the India in one time. And this is the basic function and basic things of our 15 August. 15 अगस्त की शुभ बेला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। एक ऐसा त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार, जिसमें हम सभी लोग एक साथ भाग लेते हैं और यही सबसे खास बात बनाती है। होली, दिवाली या ईद की तरह अलग अलग पंथ या मजहब के लोग इसे नहीं मनाते, हम लोग सब एक साथ मिलके बनाते हैं और हम अलग अलग धर्म जाति के होते हुए भी सब एक साथ हैं। यही हमारी खासियत है। हमारे आज आज़ादी के इस मौके पे हम एक बच्चे की तरह, एक विद्यार्थी की तरह पे कैसे आज़ाद हैं। हमें आज़ाद होना है अपने आलसीपन से, हमें आज़ाद होना है घर पर जो बैठे रहते हैं और स्कूल नहीं आते हैं, इससे आज़ादी चाहिए। जो भी काम दिया जाता है होमवर्क बनाने के लिए, उस होमवर्क को कंप्लीट करना है, इस बात से आज़ादी चाहिए। एक शिक्षक के नाते किस बात से आज़ादी चाहिए? एक शिक्षक के नाते इस बात से आज़ादी चाहिए कि आप जब भी आपका घंटी लगा हो तो अपनी क्लास में जाएं। यही है आलसीपन से आज़ादी, यही आज़ादी का मतलब है। आज़ादी का यह मतलब नहीं कि हम झंडा फहरा लिए और 2-4 जलेबी मिठाई खा के घर चले गए, उसे आज़ादी नहीं कहते। हम अभी भी गुलाम हैं अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने नेचर से, अपने आचरण से। उस बुरी प्रवृत्तियों से हमें आज़ादी चाहिए और सही मायनों में तभी उसे आज़ादी कहेंगे। देश की आज़ादी में सिर्फ महात्मा गांधी ने ही सिर्फ योगदान नहीं दिया था। जहाँ तक आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो हर एक जगह महात्मा गांधी का नाम दिया रहता है, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी ने पूरे जीवन में 3 आंदोलन किए थे और तीनों आंदोलन जो है बीच में ही उनको वापस लेना पड़ा, यानी उनका आंदोलन एक भी सक्सेस नहीं था। बाद में जब सुभाष चंद्र बोस ने जब बर्मा जाकर के एक फौज लेकर के दबाव बनाया, तब जाकर अंग्रेज को डर के मारे भागना पड़ा। महात्मा गांधी इस बात से समर्थित थे, अंग्रेज का साथ देना चाहते थे कि अंग्रेज हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, हम उनके साथ मिल करके एक गुलाम की तरह आज़ादी करेंगे। गांधी जी ने कहा था कि अगर ये देश बटेगा तो हमारे लाश पे बटेगा। वो बाद में जिंदा भी रहे और भारत का 2 टुकड़ा भी बना। महात्मा गांधी का एक और जिद जो है, इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। जब भारत का बंटवारा हो गया तो वहाँ से हजारों हिंदुओं जो हैं पाकिस्तान से भाग करके भारत, और भारत से भी बहुत सारे मुसलमान जो हैं वहाँ गए, पाकिस्तान गए। तो रात के ठिठुरती ठंड में जब वहाँ से बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से शरणार्थी सब कुछ छोड़ करके, लाखों करोड़ का संपत्ति छोड़कर जब भारत आए और दिल्ली के जामा मस्जिद में जब उन्होंने शरण लिया, तो महात्मा गांधी जो है वहाँ पे डिस्टर्ब करने लगे और महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी जो है मस्जिद में नहीं घुसेगा। उस ठिठुरती ठंड में बाल बच्चा, बीवी, पति पत्नी, छोटी बच्चियाँ, बड़ी बच्चियाँ, सब कुछ मस्जिद से बाहर निकाल दिया। और महात्मा गांधी का एक और हम कारनामा देखेंगे कि वो धर्मपेश का पाठ पढ़ाते थे। मंदिर में जाकर के कुरान का पाठ करने लगे कि हम सब एक हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मस्जिद में जाकर के गीता का पाठ नहीं किया। इसी तरह से उनकी एक और जिद थी कि भारत जब आज़ाद होगा तो पाकिस्तान को जो है 8 करोड़ रुपया जो है भारत को देना पड़ेगा। इस एक जिद से, और दूसरा जिद उनका क्या था, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक लंबी चौड़ी जो है 50 फीट चौड़ा जो है सड़क जाएगा, जिसका जिद के कारण जो है बाद में जब नाथूराम गोडसे ने देखा कि हिंदुओं की तरह ये भेदभाव कर रहे हैं, तब उनको अंत में गोली मार दी गई और वो शहीद हो गए। धन्यवाद।